बीएससी पार्ट सेकंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम चालकता वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। विद्युत अपघटन का अध्ययन किया था, ओम्स नियम का देखा था, समझा था, फैराडेज के दोनों नियम देखे थे। प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता, आणुविक चालकता, इस प्रकार से सभी इन चीज़ों का अध्ययन किया। और उसके बाद में हमने मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस भी निकाला, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा निकाला जाता है। देन उसके बाद हमने लिया था कि कौन से फैक्टर हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं, वो भी हमने देखा। आज हम लेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है डाइल्यूशन। सो वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, आपके सिलेबस में कहीं डाइल्यूशन भी लिखा होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही बात है। सो वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, तनुता के साथ चालकता पर या तुल्यांकी चालकता पर में परिवर्तन या प्रभाव, किस तरह से परिवर्तन होता है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट वेरी लीनियरली विद द कॉन्सेंट्रेशन, डज नॉट वेरी विद द कॉन्सेंट्रेशन। तुल्यांकी चालकता जो होती है किसी भी विलयन की, वह सांद्रता के साथ लीनियरली वेरी नहीं करती हैं, बदलती नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बदलती है। तुल्यांकी चालकता है, किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता सांद्रता के साथ लीनियरली नहीं बदलती है, रेखीय रूप से नहीं बदलती है। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन बी स्टडीड बाई प्लॉटिंग लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है तुल्यांकी चालकता, लैम्डा वैल्यूज अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं सॉल्यूशन की, वो कंसंट्रेशन के साथ लीनियरली वेरी नहीं करते हैं, पहली बात। और जो कंसंट्रेशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर जो प्रभाव है, उसको अध्ययन करने के लिए तुल्यांकी चालकता के मानों का कंसंट्रेशन के या सांद्रता के स्क्वायर रूट के मानों के साथ में प्लॉटिंग करके, ग्राफ बना करके आराम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ अंडर रूट ऑफ सी, it has been found that variation of equivalent conductance with square root of C या concentration depends upon the nature of the electrolyte। और ये पाया गया, क्या पाया गया कि तुल्यांकी चालकता का सांद्रता के स्क्वायर रूट के साथ जो है वेरिएशन, वो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य कैसा है उस पर निर्भर करेगा, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वो उस पर प्रभाव जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस पर निर्भर करता है। अब ये जो नीचे चित्र दे रखे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि 24.5 शोज द बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दोनों प्लॉट बनाए हैं, ग्राफ बनाए हुए हैं। ग्राफ हैं तुल्यांकी चालकता और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में दो ग्राफ दिखाए गए हैं। ये दोनों ही ग्राफ में से एक ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और दूसरा ग्राफ है वो वीक या दुर्बल वैद्युत अपघट्य का सांद्रता में परिवर्तन के साथ बिहेवियर को वेरी करने को दिखा रहा है। तो एक पहला जो है वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर बिहेवियर को दर्शा रहा है, और दूसरा जो है वो बी वाला, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन में चेंज के साथ में बिहेवियर को दर्शा रहा है। तो पहला ग्राफ ए को देखें, आप देख रहे हैं कि लैम्डा और अंडर रूट सी के अंदर ग्राफ जो है, प्लॉट जो है, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो
डाउनफॉल होती हुई दिख रही है, हमें नज़र आ रही है। तो ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ सी। इनके बीच में ग्राफ है, देखिए आप, नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह से है तो स्ट्रेट, लेकिन डाउन है ये, मतलब यहाँ डाउन है, यहाँ से हायर है, हायर वैल्यूज़ ऑफ लेमडा पे हैं, और हाँ तो हायर वैल्यूज़ ऑफ लेमडा से ये लोअर वैल्यूज़ ऑफ लेमडा की तरफ देखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम डाउनफॉल हो रहा है। जबकि दूसरे के अंदर आप देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस प्रकार से नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ हमको प्राप्त हुआ है। सो धीरे धीरे कम होता होता देन ये स्थिर हो जाता है। देखो पहले धीरे धीरे कम होता गया और लास्ट में जाके ये स्थिर हो गया। तो दुर्बल अपगति के लिए एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें किसी एक विशेष तुल्यांकी चालकता का मान स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की नेचर, अभी हमने कहा था कि इनके प्लॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन देख लिया आपने, लीनियरली डाउनफॉल हो रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले तो धीरे धीरे डाउन होता गए और फिर एक विशिष्ट तुल्यांकी चालकता पे जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। तो एक एक करके देखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस और ऑल डाइल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सभी प्रकार की सांद्रता या सभी प्रकार के तनुता पर पूर्णतः आयनित होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो तनुता या सांद्रता के सभी तनुताओं पर, सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीसीज। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता होती है वो करंट या विद्युत प्रवाह ले जाने वाली स्पीसीज की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन, तो आयनन होने पर आयंस की संख्या में या करंट कैरिंग स्पीसीज की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वृद्धि आयनों की संख्या में वृद्धि के कारण नहीं है। दिस इज इन फैक्ट, और ये किस लिए है, ड्यू टू द डिक्रीज इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ती है तो तैसे तैसे ही इन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो डिक्रीज होता जाता है। और यही वजह है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तनुता के साथ बढ़ता जाता है। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयंस इंक्रीज। उच्च सांद्रता पर क्या होगा, सांद्रता बढ़ जाएगी तो अपोजिटली चार्ज जो आयंस हैं उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में वृद्धि हो जाती है। तो दो बात होगी, तनुता बढ़ने पर क्या होगा, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, और इसलिए जब डिक्रीज होगा तो आयंस की संख्या में वृद्धि होगी तो ये फटाफट मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये कहना है अपोजिटली आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल मजबूत होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने पढ़ा था, वो बढ़ जाता है। और परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द आयंस, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आयंस की स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है। विद विच दे मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज, जिससे कि वो अपोजिटली आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ए आयोनिक इंटरफेरेंस, और यह प्रक्रिया आयनिक इंटरफेरेंस कहलाती हैं, आयनिक व्यक्तीकरण कहलाती हैं। एज द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर डाइल्यूट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस टिल इट रीचेज अ लिमिटरी वैल्यू। तो ये कहा जा रहा है कि
जैसे जैसे विलयन ज़्यादा से ज़्यादा तनु होता जाता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता बढ़ती जाती हैं, वृद्धि होती जाती हैं। और कब तक बढ़ती हैं? और एक लिमिटेटरी, एक सीमांत वैल्यू तक बढ़ती जाती है। और ये सीमांत वैल्यू या लिमिटरी वैल्यू होती हैं। दिस वैल्यू इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी वैल्यू को अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अनंत तन्यता पर या जीरो कंसंट्रेशन पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा। इसीलिए इसके ऊपर लैम्डा के ऊपर जीरो से दर्शाया गया। अब लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक या दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट दे आर हैविंग लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इनमें, और हैंस इंटर आयोनिक फोर्सेज आर नेग्लिजिबल। चूँकि इनके अंदर लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इंटर आयनिक फोर्सेज है वो नगण्य होते हैं। तो आयनिक स्पीड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो तनुता बढ़ाने पर या कॉन्सेंट्रेशन के कम होने पर आयनिक स्पीड या आयनों की स्पीड है वो प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इंटर आयनिक फोर्सेज वो उपेक्षणीय होते हैं, नगण्य से होते हैं। Therefore, the increase in equivalent conductance with increasing dilution is due to the increase in the number of current carrier species. तो यहाँ ये कहा जाता है कि तनुता बढ़ने के साथ साथ तुल्यांकी चालकता में वृद्धि जो है करंट ले जाने वाली स्पीसीज या आयनों की संख्या में वृद्धि के कारण होती हैं। इन अदर वर्ड्स, और अन्य शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज। आयनीकरण की या आयनन की डिग्री में वृद्धि हो जाती है, उसकी दर में वृद्धि थी, यानी अल्फा में वृद्धि होगी। दस इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में के मामले में तुल्यांकी चालकता में जो वृद्धि है वो आयंस की संख्या में, तनुता बढ़ने के साथ साथ आयन की संख्या में वृद्धि होने के कारण तुल्यांकी चालकता में भी वृद्धि होती है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा इन्फिनिट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेन आयोनाइजेशन इज कंप्लीट। लैम्डा इन्फिनिट है वो उस स्थिति की तुल्यांकी चालकता है जब आयोनाइजेशन या आयनीकरण पूर्ण हो जाता है। सो द कंडक्टेंस रेशियो दैट इज लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। तो क्या हो गया? चालकता का जो अनुपात है, क्या अनुपात है? एक तो चालकता अपॉन अनंत तनुता पर चालकता इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये आयनन की दर कहलाती हैं, और इसको देते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। क्या हो गई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम तनुता पर बढ़ने के साथ साथ तनुता के साथ क्या वेरिएशन हो सकता है कंडक्टिविटी का, वो हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू।